हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है। इसमें हम रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितने भी ऑफेंसेस है, रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, ये सब ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट है। इसमें फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 63। सेक्शन 63 रेप की बात करता है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। एक मैन रेप कमिट करता हुआ कब कहा जाएगा? इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन or inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। अगर कोई मैन किसी वुमेन के में पेनिस को पेनिट्रेट करता है, उसकी विजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में, वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और इंसर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी के पार्ट को एक्सेप्ट पेनिस, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, manipulate करता है उसे, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman और makes her to do so, या उसके अपने माउथ को उसकी वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा पर अप्लाई करता है अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विद हर कंसेंट, व्हेन हर consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hide। उसकी अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट करता है, उसकी कंसेंट के बिना करता है, उसकी कंसेंट लेकर करता है। लेकिन उसकी कंसेंट कब ली गई है? जब किसी पर्सन को जिसमें वो वुमेन इंटरेस्टेड है, मतलब उसके किसी अपने को डेथ और हर्ट के फियर में रखकर उससे कंसेंट ली जाए। फोर्थ है विद हर कंसेंट, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes her selves to be lawfully married। उससे धोखे से उसको अपना मतलब मैन उसे अपना पति बताकर तब उसकी कंसेंट लेता है। विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, वो पागलपन में या इंटॉक्सिकेशन में अपनी कंसेंट दे दे। विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो 18 साल से कम है तो उसकी कंसेंट से और उसकी कंसेंट के बिना। व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो कंसेंट देने में अनेबल हो, कंसेंट अपनी कम्युनिकेट करने में अनेबल हो। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कंसेंट मीन्स एन unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। इसमें कंसेंट का मतलब ये बताया गया है कि वुमेन अगर अपनी कंसेंट देती है तो एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, या और वो ऐसी कंसेंट अपने वर्ड्स में दे सकती है, जेस्चर में दे सकती है, या किसी भी ऐसी फॉर्म में जो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकती है, जिससे ये कम्युनिकेट होता है पर्सन को, मैन को, कि वो इस स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। Provided that a woman who does not physically resist to the act of a penetration shall not by the reason only of the fact be regarded as consenting to the sexual activity। अगर वो फिजिकली रेसिस्ट नहीं करती है किसी पर्सन के पेनिट्रेशन के एक्ट को, तो इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाता कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट कर रही है। इसका एक्सेप्शन है अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है किसी वुमेन के लिए तो वो रेप में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। एक्सेप्शन 2 है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ। अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स करना, द वाइफ नॉट बीइंग द अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, और अगर वाइफ 18 साल से कम की उम्र में नहीं है तो वो रेप नहीं है। इसमें केस आता है बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस वेस्ट बंगाल 2011। Prostitution has the fundamental right to live with dignity under Article 21। Prostitution जो होती हैं उनको
भी उनका भी फंडामेंटल राइट है अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीना। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोस्टिट्यूशन को भी अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने का हक है। तुकाराम वर्सेस स्टेट, इसमें एक नेक्स्ट केस आता है जिसमें मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर वर्कड इन अ हाउस, अ गर्ल केम इन लव अफेयर विद द ओनर्स सन एंड दे फ्लू। बॉय लॉस्ट एन एफआईआर, दे प्रोड्यूस्ड इन द पुलिस स्टेशन एंड डिड कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसमें क्या होता है कि लड़की जो है वो ऑनर का जो बेटा होता है उसके साथ लव अफेयर में आ जाती है। बॉय जो है वो क्या करता है, वो एक एफआईआर लॉन्च करता है। दे प्रोड्यूस इन द पुलिस स्टेशन एंड डिड कॉम्प्रोमाइज, उनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दे लेफ्ट द पुलिस स्टेशन बट 2 पुलिस ऑफिसर्स कॉल्ड द गर्ल एंड ट्राई टू रेप हर। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो लड़की को बुलाते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन द गर्ल एंड द गर्ल फेल्ड। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लड़की के ऊपर था। अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन द गर्ल एंड गर्ल वाज फेल्ड। यानी कि पहले एविडेंस एक्ट में ये था कि विक्टिम के ऊपर, यानी कि यहाँ पर गर्ल के ऊपर होता था कि वो प्रूव करे हाँ उसका रेप हुआ है। लेकिन अब आफ्टर द मथुरा केस अंडर अमेंडमेंट एक्ट 1983, सेक्शन 114A वाज एडेड इन द एविडेंस एक्ट। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज। फिर 1983 में एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन ऐड हुआ, सेक्शन 114A, जो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, यानी कि ये साबित करने का भार कि मैंने इसका रेप नहीं किया, वो किस पर होगा, वो अक्यूज पर होगा। नोट सेक्शन 72 एंड 73, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्ट। अब इसमें क्या था, 72 और जो 73 है बीएनएस का, वो क्या है, वो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये होता है कि जो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं, उसमें वुमेन की डिग्निटी को ना तो डिस्क्लोज किया जाएगा और ना ही प्रिंट या पब्लिश किया जाएगा। ये प्रोहिबिटेड है बीएनएस में, और इसका इम्प्रिजनमेंट अगर कोई ऐसा करता है तो उसका 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फाइन के साथ। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप की बात करता है। Whoever, except in the cases provided for in subsection 2, commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। जो रेप की पनिशमेंट है वो 10 साल है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और इसमें फाइन भी दिया जा सकता है। क्लॉज 2 कहता है whoever a being a police officer commits rape, जो पुलिस ऑफिसर रहते हुए रेप कमिट करता है विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन में करता है या एनी स्टेशन हाउस के प्रीमिसेस में करता है, ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तो वो तब उसका रेप कमिट करता है। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी। पब्लिक सर्वेंट रहते हुए कोई पर्सन किसी वुमेन का रेप कमिट करे। बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स का मेंबर रहते हुए रेप कमिट करे। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ अ जेल का या मैनेजमेंट का जेल के स्टाफ रहते हुए या किसी मैनेजमेंट का स्टाफ रहते हुए रेप कमिट करता है। बीइंग ऑन अ मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट या स्टाफ का पर्सन रेप कमिट करे। बीइंग अ रिलेटिव, गार्जियन, टीचर और अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, कोई ऐसा पर्सन जो रिलेटिव है, गार्जियन है, टीचर है या किसी ट्रस्ट वाली पोजीशन में है वो रेप कमिट करे। ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्रेटरियन वायलेंस में, ठीक है, कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, ये जानते हुए भी कि वुमेन प्रेग्नेंट है उसका तब रेप करे। कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ये जानते हुए भी कि वुमेन इनकैपेबल है कंसेंट देने में तब उसका रेप करे। बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डोमिनेंस ओवर अ वुमेन, किसी डोमिनेंस पावर के होते हुए, कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हुए वो वुमेन का रेप करता है। और कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, वुमेन फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र करे ये तब उसका रेप हो। वाइल कमिटिंग रेप कॉज ग्रीवियस बॉडीली हार्म एंड मेम्स और डिसफिगर्स और एंडेजर्स द लाइफ ऑफ अ वुमेन, उसको तब रेप कमिट किया जाता है जब उसको ग्रीवियस बॉडीली हार्म और मेम्स और डिसफिगर्स और एंडेजर्स, उसकी लाइफ को
ग्रीवियस एंडेंजर कर दिया गया है, उसको डिसफिगर कर दिया गया है, या उसको बॉडीली हार्म पहुंचाया गया है। कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, रिपीटेडली करता है सेम वुमन के साथ, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का, यानी कि उस पर्सन की लास्ट ब्रीथ तक ने, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से ये मतलब लगाया जाएगा कि उस पर्सन की नेचुरल लाइफ यानी कि टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ दैट पर्सन तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, आर्म फोर्सेस मीन्स द नेवल आर्मी एंड एयर फोर्सेस। आर्म फोर्स में क्या क्या आता है? नेवल आर्मी और एयर फोर्सेस, इंक्लूडिंग एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। इसमें आर्म फोर्स का मेंबर आ सकता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ सकती हैं, ऑक्सिलरी फोर्सेस भी आ सकती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इसमें हॉस्पिटल से मतलब होता है प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल इंक्लूड्स द precincts of any institution for the reception and treatment of person during convalescence और पर्सन रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहेबिलिटेशन, मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर में हो, क्लिनिक में हो, किसी नर्सिंग होम में हो वुमेन, या किसी हॉस्पिटल में हो, वो सब हॉस्पिटल की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से मतलब ये है कि जो पुलिस डिफाइन की गई है अंडर द पुलिस एक्ट 1861 में। या वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन से मतलब ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड एन ऑर्फनेज और अ होम ऑफ नेग्लेक्टेड वुमेन और चिल्ड्रंस और विडोज होम, यहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, या एक ऐसा होम जहाँ पर नेग्लेक्टेड वुमेन को रखा जाता है जिन्हें किसी ने छोड़ दिया या वो पागल हो गई हैं, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से जो विडोज हैं, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशंस होता है उस जहाँ पर वुमेन्स को रखा जाता है, वो सब इंस्टीट्यूशंस इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 65, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट रेप की बताई गई है। हुएवर कमिट्स अ रेप वुमेन अंडर 16 years ऑफ एज, अगर कोई पर्सन वुमेन का रेप करता है लेकिन वुमेन की जो एज है वो अंडर 16 years है, पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 20 years। अगर 16 साल से कम उम्र की लड़की का रेप किया जाता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट 20 years होगी, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, जो पर्सन की नेचुरल लाइफ तक होगी, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। इसमें जो फाइन होगा वो रीजनेबल होगा और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन जो होगा विक्टिम का वो भी दिलवाया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, जो भी फाइन यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा, ये वाला फाइन, वो विक्टिम को दिलवाया जाएगा। क्लोज टू कहता है हुएवर कमिट्स रेप अंडर 12 years ऑफ एज, क्लोज वन में अंडर 16 years था, क्लोज टू में अंडर 12 years है। शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 years। 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप किया जाता है तो उसको 20 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। और इसमें सेम वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ तक? पर्सन की नेचुरल लाइफ तक मानी जाएगी, और इसमें फाइन के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। मतलब कि ये होगा कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो उसके साथ आपको फाइन लगाया जाएगा, या इस केस में अंडर 12 years एज ऑफ वुमेन वाले केस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस, सेम वही उसके जो फाइन होगा विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें दिलवाए जाएंगे, उसका जो भी रिहेबिलिटेशन का खर्चा होगा वो विक्टिम को दिलवाया जाएगा, और यहाँ पर कोई भी फाइन इम्पोज किया जाता है वो विक्टिम को दिया जाएगा। सेक्शन 66 कहता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। Whoever commits an offence punishable under subsection 1 or subsection 2 section 64 and in the course of such commission, जो सेक्शन 64 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंस कमिट किया गया है, एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी विच कॉजेज द डेथ ऑफ द वुमेन, और जो सेक्शन 64 में जो वुमेन को इंजरी हुई है, 64 में जो ऑफेंस किया गया है रेप वाला, उससे जो वुमेन को इंजरी हुई है उसकी वजह से वुमेन की डेथ हो जाती है,
या कॉजेज द वुमन टू बी इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि उसको एक ऐसी स्टेट में रखा जाता है कि वो मतलब उसको एक जो उसकी डेथ वाली स्टेट आ जाती है ना कि उसकी हालत बहुत खराब है और उसको उस हालत में ही छोड़ दिया जाता है। शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो 20 ईयर्स तक का होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर दैट पर्सन नेचुरल लाइफ और विद डेथ, यानी कि पर्सन की नेचुरल लाइफ तक हो सकता है और या फिर इसमें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। 67 कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है और डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, हु इज लिविंग सेपरेटली, जो अलग रह रहे हैं, अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट। हस्बैंड अगर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसकी वाइफ मेजर है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन उन दोनों का अगर डिवोर्स हो गया है या कोई कोर्ट से उन्हें सेपरेशन की डिग्री मिल चुकी है और तब हस्बैंड वाइफ की कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो सेक्शन 67 में आएगा। इसमें ये ड्यूरिंग सेपरेशन याद रखना है। इसका इम्प्रिजनमेंट होगा shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, जिसमें 2 साल तक का पनिशमेंट मिलेगा जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन दिया जाएगा। इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन क्लोज A to D ऑफ सेक्शन 63। यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स से मतलब होगा जो A से D तक सेक्शन 63 में दिए गए हैं। सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, कोई पर्सन एक अथॉरिटी को रखता है, एक अथॉरिटी में आता है और वो तब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वुमेन के साथ इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या पब्लिक सर्वेंट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर ऑफ अ जेल, रिमांड होम और अदर, किसी जेल का, रिमांड होम का या किसी ऐसी प्लेस का जो कस्टडी के लिए यूज की जाती है उसका सुपरिटेंडेंट है या मैनेजर है। ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है। अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू इंड्यूस और seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with rigorous imprisonment, shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसमें ये बोला गया है कि हॉस्पिटल का है, वो जेल का है, कोई पर्सन जेल स्टाफ में या हॉस्पिटल स्टाफ में आता है और वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रखता है, यानी कि और अपनी जो पोजीशन है उसको अब्यूज करता है, यानी कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाता है और उसके अंडर में कोई वुमेन आती है या उसके चार्ज में कोई वुमेन आती है, यानी कि उसको एक चार्ज मिला हुआ है और वुमेन उसके मतलब नीचे काम करती है, उसके साथ उसी प्रेमिसेस में वो प्रेजेंट है और उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो इसमें जो ऑफेंस किया जाएगा वो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, 5 ईयर्स तक का होगा जो कि 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन क्लोज A to D सेक्शन 63। वही सेक्शन 63 में जो A से D तक मेंशन किया गया है वही सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब लगाया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 63 शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है सुपरिटेंडेंट इन रिलेशन टू अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस। इसमें सुपरिटेंडेंट से मतलब ये लगाया जाएगा जो जेल का ऑफिसर होगा या जेल में उस पर्सन को होल्ड करके रख रहा हो, उस रिमांड होम का होल्ड करके रखता हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 है द एक्सप्रेशन हॉस्पिटल एंड वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन में वही आएगा शेल रेस्पेक्टिवली हैव द सेम मीनिंग जो क्लोजेस बी और बी एंड डी में एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 में, जो 64 के सबसेक्शन 2 में क्लॉजेज ए बी और डी में दिए गए हैं वही यहाँ पर इसका मतलब लगाया जाएगा। 69 कहता है
सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी को नौकरी का झांसा देकर, किसी को एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेना, या उससे शादी, डिसीटफुल मीन्स यानी कि धोखे से, बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन, और वुमेन को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि वो जो उससे वादा कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, तब उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इसमें shall be punished with imprisonment of description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable, उसको 10 साल तक का imprisonment हो सकता है फाइन के साथ। Deceitful means shall include inducement for false promise or employment or promotion or marrying by suppressing आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो क्या प्रॉमिस करता है, उसको एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसको काम दिलवाने का, उसका प्रमोशन कराने का, या उसे शादी करने का, इस तरीके का कोई भी झांसा दिया जाता है। 70 गैंग रेप की बात करता है। वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन, जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन वुमेन का रेप कमिट करते हैं, और इन एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में करते हैं। ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses, rehabilitation of the victim, and provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. सेक्शन 70 गैंग रेप की बात करता है, जहाँ एक या एक से ज़्यादा पर्सन एक ही इंटेंशन के साथ वुमेन का रेप कमिट करते हैं, तो उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, और वो भी 20 साल तक का, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन। ठीक है, इसमें वही सब दिया हुआ है कि जो फाइन होगा वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन के लिए होगा, और जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा वो विक्टिम को पेड कराया जाएगा। क्लोज टू कहता है वेयर अ वुमेन अंडर 18 years ऑफ एज, अगर वुमेन 18 साल से छोटी है और उसका रेप एक या एक से ज़्यादा पर्सन द्वारा, यानी कि उसका गैंग रेप किया जाता है, ठीक है, तो क्या पनिशमेंट होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट होगा, और डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी, वही सेम जो भी फाइन होगा वो विक्टिम को दिलवाया जाएगा। 71 कहता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, यानी कि जो इस तरीके का अपराध बार बार करते हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा। सेक्शन 64, 65, 66 और 70, इस तरह जो उसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं उसको बार बार कमिट करता है कोई पर्सन एंड इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, और उसमें वो सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड भी हो चुका है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा या डेथ पेनल्टी होगा।